Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रयागराज से मैं भगवान यादव मानस क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। 10th के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में, एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स में वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी पहले मीनिंग समझ लीजिए। वेरिएबल यानी दो वेरिएबल और लीनियर यानी वन पावर होना चाहिए। देखिए, एक तो है कि जितने आपको वेरिएबल रहते हैं उतने ही अगर इक्वेशन होंगे तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी टू वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, और अगर थ्री इक्वेशन है तो थ्री अननोन यानी थ्री वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। मतलब वो ये कह रहा है कि 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी उसकी एज का मैं 3 गुना था, और उसके बाद 3 years from now 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। और इस समय जो एज है इसके 3 साल बाद जो एज होगा वो 3 टाइम्स होगा। तो आप मान लीजिए लेट अल्ताफ एज एक्स एंड डॉटर एज वाई, डॉटर एज वाई। अब यहां देखिए, ये प्रेजेंट टाइम में है। प्रेजेंट टाइम में आपने मान लिया कि अल्ताफ की एज एक्स है और उसकी डॉटर की एज वाई है। अब जो ये कह रहा है 7 years ago यानी 7 साल पहले, यहां पर आपको समझना होगा यदि आपका इस समय एज है 15 बरस तो 7 साल पहले क्या था, यानी 15 में से आप 15 में से आप 7 माइनस करेंगे। ठीक वैसे ही दोनों में से x माइनस 7 और इधर y माइनस 7 भी करेंगे, क्योंकि 7 years एगो कह रहा है। फिर वो कह रहा है कि 7 years एगो I was 7 times as old as you। तो इसके ये 7 टाइम्स था। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 7 में माइनस 49, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 और प्लस 7, तो आपका हो जाएगा 42 माइनस 42। ये एक आप इक्वेशन हो। अब दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार कह रहा है 3 years from now यानी 3 साल बाद। तो 3 साल बाद यानी जैसे आज आपकी एज है 15, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी 15 प्लस 3। तो वैसे ही आज यदि इसकी एज x है एंड y है तो 3 years बाद इसका 3 ऐड कर देंगे, तो x प्लस 3 और यहां हम लिख लेंगे y प्लस 3। अभी कह रहा है कि 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, ये इसके 3 टाइम्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। इक्वेशन आपका x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, तो ये आपका 6 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और वही एक्स वाई आपका अल्ताफ का और उसकी डॉटर का एज होगा। यानी आपका ये इक्वेशन जो हुआ नोट कर लीजिए यहां, एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इक्वल टू 6। ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व नहीं करना है, वो केवल कह रहा है कि रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली,
यानी अलजेब्रा में आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। और ग्राफिकली देखिए इसी इक्वेशन को अब यहां आप मान लीजिए ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, x डैश, और ये y और ये y डैश। इसमें से किसी एक फ्रॉम 1 आपका क्या हो जाएगा, x बराबर -42 प्लस 7y। अब हम y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो अगर y इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -42 प्लस 7, यानी ये 35 -35। वैसे ही y इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू -42 और प्लस 7 इंटू 2, तो ये आपका -42 और प्लस 14, तो 12 में 4 जाएगा 8, 28 -28 है। कम से कम 2 वैल्यू आपको निकालनी चाहिए। और फिर आप यहां पर x की वैल्यू आप 0 है, 10 की गैप में ले लीजिए, 10, 20, 30 और 40, इधर आपका -10, -20, -30, -40। y आप ले लीजिए यहाँ 1, 2, 3, 4। अब देखिए आपने जब y इक्वल टू 1 रखा तो ये -35 आया, इसका मतलब आपको ये यहाँ होगा, ये 30 और ये 40 है, तो 30 ये आपका आ जाएगा। तो फिर ये आप यहाँ से ये आपका एक हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट पहले रखते हैं तो -35 और 1, और दूसरा y बराबर 2 और x बराबर -28, ये 2 है, -28 यहाँ आएगा, तो फिर आपका ये हो जाएगा। ये आप इसको लाइन खींचना चाहें तो ये 2 लाइन है, आप इसको मिला के ऐसे खींच सकते हैं। और सेकेंड इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम सेकेंड x इक्वल टू 6 प्लस 3y। अगर आप y इक्वल टू 1 मानते हैं तो x इक्वल टू 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। अगर y बराबर 2 मानते हैं तो x बराबर 6 प्लस 6 यानी 12 हो जाएगा। फिर इसके लिए करेंगे, ये आपका यहाँ लिख दीजिए कि इक्वेशन 1 का है। फिर आप इक्वेशन 2 देखिए, y 1 माने हैं ये, तो x 7 आया है, यहाँ हो जाएगा ये, और y 2 माने हैं तो x 12 ये आपका है। फिर आप इसको ऐसे खींच सकते हैं, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा। और एक और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3900. Later she buy another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent algebraically and graphically. तो इसमें मान लीजिए लेट प्राइस ऑफ बैट, एक बैट का आप x मान लीजिए, एंड बॉल का y मान लीजिए। अब ये कह रहा है कि क्रिकेट टीम बाय 3 बैट, तो जो भी बैट खरीदेंगे उसके प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल प्राइस होगा। तो आपको क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900।
यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2y इक्वल टू 3900। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3900 बाई 3, तो ये 1300 यानी x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन ये हो। दूसरा ये कह रहा है कि सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर, यानी अगर बैट 1 है तो बॉल 3 है, तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड सिचुएशन फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। तो x हो जाएगा एक बैट का और 3 मोर बॉल, तो ये 3y इक्वल टू 1300। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन। तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300 और x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ये दो अलजेब्रिकली हुए और इसी को फिर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स 9th क्लास के वीडियो में आज इतना ही, फिर उसके बाद में अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में लाऊंगा। तब तक आप इसको देखते रहिए। अगर समझ में नहीं आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।